हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। तो जैसा कि सबको पता है कि हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज बाय प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3 एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5.3, 5.1, 5.2 एपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। और आज 5.3 का ये लास्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसमें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आएगा ये 5.2 से ही आएगा या 5.3 से ही आएगा। ठीक है, 5.1 में था कि एपी क्या होता है उसको समझना था, और 5.2, 5.3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। और जैसा कि पता है कि हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट नंबर। इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसलिए मैं 1 और 4 नंबर बताऊंगा। इसका सेकेंड और थर्ड जो है आपको इस मेथड सेम ही मेथड है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उसको आप लोग कर लेंगे। इसमें मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम टाइप का है। ठीक है, और फोर्थ जो है फ्रैक्शन का है, तो फ्रैक्शन वाला मैं बना दूंगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स कह रहा है। इसका सम निकालना है। इस एपी का जो है, ये एपी दिया हुआ है, इस एपी का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला सबको पता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ना, सम का फॉर्मूला यही होता है। और एक और फॉर्मूला था ए एन मीन्स एस एन मीन्स जितना भी टर्म है, 10 टर्म है तो 10 टर्म का सम, और ए एन मतलब nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाया है या जो भी क्वेश्चन है सब सिर्फ यही दोनों फॉर्मूला है, और ये दोनों फॉर्मूला याद है तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सम निकालने के लिए ए चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना है, 2 है। डी का वैल्यू कितना है, 7 में से 2, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। और एन का वैल्यू कितना है, 10। देखो 2 एंड 10 टर्म, यानी 10 टर्म तक सम निकालना है, तो एन का वैल्यू 10। फॉर्मूला लगा लिख देंगे यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद लगाएंगे अब एस एन के प्लेस में क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू 2a, का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 है। S10, चलो S10 हम लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। 10 बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4, 9 5 जा 45, 5 इंटू 5 यहाँ कुछ नहीं, क्या मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 4 45, 49। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 4 जा 24, ये 245, यानी 10 टर्म का जो सम होगा 245 होगा। सबको दिख रहा है क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ यहाँ कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, क्या था, सब कुछ दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, और 10 टर्म जिसका मतलब एन का वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं। ठीक है, चलिए इसी का फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड आप लोग बनाना। ठीक है, आप लोग बना के ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं बनेंगे तो आप लोग कमेंट कर देना है। आप लोग कमेंट करेंगे फिर मुझे पता चल जाएगा, तो मैं फिर बराबर, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम टाइप का है, बस आपको माइनस प्लस करने आना चाहिए। ये सबको आना चाहिए, 10th क्लास में तो माइनस प्लस तो इजी हो आप लोग के लिए। तो मैं 5 नंबर बनाऊंगा, फर्स्ट का 4 नंबर। 4 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट मैंने बनाया, कैसे बनेगा मैंने बता दिया। सेकंड थर्ड उसी टाइप का है, बस आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये तो करने आता है। और फोर्थ नंबर फ्रैक्शन है, तो सकता है कुछ बच्चे को कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस का
ये करने आना चाहिए, ठीक है। जो भी है इसको लिख दो 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कितने टर्म्स तक, 11 टर्म्स तक, 11 टर्म्स तक लिखना है, ठीक है। 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले a इज इक्वल टू 100। ये देखो इसमें चेक नहीं करेंगे एपी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया कि ये एपी में है, एपी में है, इसको चेक कर। जब क्वेश्चन बोल दिया कि एपी में है तो जरूरत नहीं है चेक करने की। a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/12 माइनस 1/15। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम 60। अब देखो 60 को 15 15 का एलसीएम 60 हो गया, 60 को फिर 12 से डिवाइड करो 4 हो जाएगा, माइनस 60 को फिर 15 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा ना, यहाँ 5 आएगा, माइनस 4 आ जाएगा ना। जब 12 को 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आएगा, माइनस फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 1/16। डी का वैल्यू कितना है 1/16। अब फॉर्मूला लगा देंगे S11 डायरेक्ट देखेंगे, S11 मींस n/2, तो 11/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस n-1 इंटू d, n का वैल्यू कितना है 11, यहाँ n ने लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 11, 11 माइनस 1 तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना 10, चलो लिख देता हूँ 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 1/60, ठीक है। 11/2 कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 10, 11 में से माइनस 1 है 10/60, ये 1/, एक बार और लिखेंगे 11/2 2/15 प्लस 1/6, 1/6 के 10 6 जा 60, यहाँ से 1 0 ऊपर से 1 0 नीचे से 1 0 मैंने काट दिया तो 1/6 बचेगा। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 और 6 का एलसीएम निकला, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, 15 और 6 का एलसीएम 30 को 15 से डिवाइड करो 2 आएगा, तो 2 जा 4, 30 को 6 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा, 11/2 इंटू 5 4 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 32 जा 60, ये होगा ना। चलो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 के टोर में लाइन कितने बार 3 टाइम में 30, 10 टाइम में 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33 और ये हो जाएगा 20, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। 11 टर्म का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने फर्स्ट का ये एक्सरसाइज 5.3 का 4 क्वेश्चन है, इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया, फर्स्ट और 4 नंबर। सेकंड जो थर्ड है वो सेम टाइप में ही है, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, आई होप। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि प्लस माइनस आपको आता होगा। अगर जिसको फिर भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट मुझे पता चल जाए तो मैं इसको अलग वीडियो के लिए मैं प्रॉब्लम बना दूंगा सोल्व करके 1 by 1। चलो इसका आप सेकेंड नंबर बनाते हैं हम लोग। जिनको भी लिखना होगा वीडियो को पॉज करेंगे और फिर लिख लेंगे। सेकेंड नंबर भी फर्स्ट और सेकेंड में सेम है, फिर इसमें एपी दिया हुआ है और सम निकालना है। सेकेंड में भी वही, तो मैं इसमें किसी कौन सा क्वेश्चन बना दूं, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर बना दूंगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर 7 प्लस 10 होल नंबर 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि कितना टर्म है वो दे दिया, और इस क्वेश्चन में दिया एपी दे दिया और लास्ट टर्म दिया, उसमें नंबर ऑफ टर्म दे दिया था, इसमें लास्ट टर्म दे दिया है। इसमें क्या मुझे एन निकालना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना है सब निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7 और डी दिया हुआ है कितना 21 हुआ ना, 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 हो जाएगा ना। जब 2 एलसीएम लेंगे ये 21 हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, यानी 7/2। ये और भी कुछ दिया हुआ है ए एन एन टर्म, यानी ए एन मींस लास्ट टर्म, इस एपी का लास्ट टर्म कितना 84, तो यहाँ 84 लिखेंगे और यहाँ पे एन का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन, तो ए का वैल्यू डाल देंगे, एक ये फॉर्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस 2,
ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू मुझे नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू निकला और 7/2 इज इक्वल टू 84। समझ में आया? n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84, ये प्लस 7 ऐसा आएगा तो माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77 हो जाएगा। 84 में से 7 को माइनस कर दिया। अब देखो ये 7 ऊपर 11 टाइम में कट जाएगा। देखो ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7 इस तरह जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 को नीचे रखा 11, लेकिन यहाँ भी हम ऐसे इस प्रोसेस में भी काट सकते हैं। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, और फिर ये जो डिवाइड में 2 ऐसा जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 2 जा 22, तो n इज इक्वल टू 22, ये माइनस में से जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 23। n का वैल्यू निकल गया 23। अब क्या निकालना है? और क्वेश्चन और कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा होगा कि सम निकालने के लिए, देख लेता हूं एक बार। ठीक है, सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगा दो, एस एन, एन का वैल्यू निकल गया, एन का वैल्यू कितना है 23। अब एस एन, एन के जगह पे 23 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, मेरा ये लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ फॉर्मूला एक बार लिख लेंगे, इसके बाद नीचे लिखेंगे एस एन, लिखने के बाद लिखेंगे एस 23 इज इक्वल टू n बाई 2, एन का वैल्यू कितना है 23, 23/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, ए का वैल्यू 7 है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 23 माइनस 1 22 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 7/2। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है। अब निकाल देंगे 23/2, ये 7 2 जा 14 प्लस 2 11 हो ना, 2 11 जा 22 इंटू 77, 23/2 इंटू, इसको ऐड करो तो 91 हो जाएगा ना, 27 को 14 ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर होता है डी का वैल्यू निकालने, ठीक है, फिर ए एन का वैल्यू। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगा, 23 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है, वो डेसिमल में आएगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, मैं अगर सब करना लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोगों को फिर बोरिंग हो जाएगा, कितना लंबा वीडियो मैं कैसे देखूं। इसलिए मैं चाहता हूँ मेथड पूरा रहे और आपको समझ में भी आना चाहिए। अब इसको मैं करने का क्या मतलब है, इसको आपका करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं अब इसका 2 का 3 क्वेश्चन है, सेकेंड भी फिर सेम प्रोसेस से बनाना है और थर्ड भी सेम प्रोसेस से ही बनाना है, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ कि इसको मैनेजमेंट फिर कैलकुलेशन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबको दिख रहा है ना क्लियर? आवाज तो थोड़ा सा, आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी मुझे पता है। ठीक है, मैं कुछ दिनों में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा, तब तक आप लोग हेडफोन लगा करके या किसी ऐसी शांत जगह पे जाके देखेंगे वीडियो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने फर्स्ट बनाया, सेकंड नहीं बनाया, क्योंकि सेकंड और इससे भी इजी था। ठीक है, बस कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म दे दिया। लास्ट टर्म कितना दिया, -230। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और लास्ट टर्म वहां फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में था कि एन का वैल्यू दे दिया, यहाँ पर लास्ट टर्म दिया, nth टर्म दे दिया। तो जो जो दिया है उसको लिखेंगे पहले, a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -8, सेकेंड टर्म क्या है -8 -5, 2 बार माइनस क्यों आया, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है -5, -8 प्लस 5, जब माइनस करेंगे तो ये -3, और डी का वैल्यू कितना है -3। और भी कुछ दिया हुआ है, ए एन मीन्स लास्ट टर्म, मतलब nth टर्म कितना दिया है -230, ए प्लस n माइनस 1, ए का वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं फॉर्मूला से, ए एन प्लस n माइनस 1, तो ए एन का वैल्यू, ए का वैल्यू 5 -5 प्लस n माइनस 1,
एन मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं, और एन का वैल्यू मुझे यह पता करना है, इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल टू -230, n -1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5, n -1 इंटू -3 इज इक्वल टू -225 होगा ना, -230 है प्लस 5 है, तो ये तो माइनस वाला बड़ा है और माइनस करेंगे तो माइनस ये नंबर आ जाएगा। अब इसको भी समझाना तो नहीं ना पड़ेगा ना, ये तो अब हम लोग 6, 7 तक यही पढ़ते रहते हैं, प्लस कैसे करना है माइनस कैसे करना है। अब इसको भी 10th क्लास में समझते हो तो आपको और मैथ्स में प्रैक्टिस करना होगा और आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। n -1, चलो n -1 इज इक्वल टू -200, और ये देखो ये मल्टीप्लाई में ऐसा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -3, यहाँ से ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी n -1 इज इक्वल टू हो गया 15, तो n इज इक्वल टू हो गया 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16। अब इसके बाद किसका वैल्यू निकालना है, Sn निकालना है, यानी S16 निकालना है, S16 मुझे n पता नहीं था, ये लास्ट टर्म से मुझे n निकल गया। अब निकालना है सम कौन से टर्म का, 16 टर्म का, S16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना दिया हुआ -5 प्लस n -1, n का वैल्यू 16 -1 15 इंटू d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -3। अब यहां से कैलकुलेट कर दो, देखो इसमें मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं और प्लस माइनस कर रहा हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसमें कोई दिमाग लगाना तो है नहीं, बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये सही से आना चाहिए। ये हो जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ 8 आ गया, ये 2 और माइनस तो 2 10 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10 हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, 8 इंटू, अब दोनों मल्टीप्लाई करो -55, तो माइनस प्लस माइनस 8 5 जा 40, 8 4 जा, ये आंसर हो गया, इसका सम ये आंसर हो गया, ठीक है। सब लोग समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो को पीछे करेंगे और देखेंगे। चलो 3 नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, मैं उसी को बनाऊंगा, इजी वाला छोड़ दूंगा जो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। वो 3 नंबर में 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 4 या 5 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट टाइप का होगा, जो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं उसको बनाऊंगा। चलो 3 का फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वाला क्वेश्चन बनाएंगे। गिवन जो दिया हुआ क्वेश्चन देखेंगे, मैंने कितना हर वीडियो में बोलता हूं कि जो वीडियो देख रहे हैं एनसीईआरटी खोल के रखेंगे, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ और ये डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन लिखने लगूँ तो 10 क्वेश्चन बताने में 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर आप इतने लंबे वीडियो देखोगे नहीं। इसलिए क्वेश्चन देखने के लिए एनसीईआरटी खोलना है, मेरे पास भी एनसीईआरटी का पीडीएफ है, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है, और an भी दिया हुआ है 50, और मुझे निकालना है n इज इक्वल टू वाट और Sn निकालना है, Sn इज इक्वल टू वाट, मतलब मुझे nth टर्म निकालना है और Sn यानी जितना nth टर्म लिखो उस सारे टर्म का सम निकालना है। तो मुझे ये दिया an का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a प्लस n माइनस 1, a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, तो n को n ही डालने देंगे, n माइनस 1 कहां से, फॉर्मूला से आया n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू 50, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50, ये देखो प्लस में से आ जाएगा तो माइनस आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 45, और देखो मल्टीप्लाई में से आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15, ये माइनस इस आ जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू
16, n का वैल्यू 16 आ गया। अब इसके बाद एस एन निकालना है। एस एन का मतलब अब n का जो टर्म निकला, n दो वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे एस एन निकालना है। एस एन मीन्स अब एस एन की जो क्या रख डालना है, 16 डालना है, तो S16 मुझे निकालना है। एस एन मतलब S16 का वैल्यू निकालना है। एन यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ एन का वैल्यू पता नहीं था, तो एन का वैल्यू पता करके इसके बाद एन का वैल्यू जो निकलेगा तो एस एन के प्लस में 16, एन का वैल्यू 16 आया, तो 16/2, n/2 फॉर्मूला होता है 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 16 में से -1 करो 15 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। अब इसको क्या है प्लस माइनस करना है, कर दो। अब इसमें तो थोड़ी दिमाग लगाना है, 2 8 जा 16, 8 2 5 जा 10 और 15 3 जा 45, 8 इंटू 55, 8 5 जा। जब अब इसको भी कैसे मल्टीप्लाई किए ये भी कोई मत पूछ लेना, ठीक है। 8 को 55 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं देख रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे बनाना था, इसके बाद देख रहा हूं कौन सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 बना ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन में कुछ में डी निकालना है, कुछ में एन, जिसमें एन निकालना था ऐसा निकालना है, किसी क्वेश्चन में डी निकालना है। सब क्वेश्चन थोड़ा सा जो सेम टाइप का दिखेगा, जैसे फर्स्ट अलग टाइप का था, फर्स्ट नंबर और 6 नंबर। चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं। चलो सेकेंड नंबर 3 का सेकेंड नंबर, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7 और 8 13 दिया हुआ है। चलिए 8 13 को बाद में लिखेंगे। और निकालना क्या है मुझे, d इज इक्वल टू वाट और S13 निकालना है। S13 इज इक्वल टू वाट। और कोई और भी कुछ दिया हुआ है, 8 13 दे दिया है, 8 13 इज इक्वल टू दिया हुआ है 35। तो यहाँ पे क्या निकालना, मुझे d का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस n-1, देखो a प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 13 -1 तो 12 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू कितना है निकालना है मुझे 35, तो 12d इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 35 में से 28, ये चलो यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, 35 ये प्लस 7 इस -7 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 28/12 हो जाएगा ना, 12 मल्टीप्लाई मिसाइल तो डिवाइड हो जाएगा। अब 4 के टेबल 12 कितने 3 टाइम में, 4 के टेबल में 28 7 टाइम में, यानी d का वैल्यू कितना आया 7 में 3, देखो d का वैल्यू निकालना भी था। अब S13 निकालना है, कितना निकालना है S13 फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n/2 मीन्स 13/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n-1 मीन्स 13 - 1 12 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7/3। अब किसको क्या करना है कैलकुलेट करना है, इसको सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे आगे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको मेहनत करना है। मैं यहाँ बोर्ड पे बना दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मैथ्स पढ़ लिया, मेरे पे बोर्ड पर मैं जो बना रहा हूँ मैंने इसी को समझा दिया कैसे करना है। एक डी का वैल्यू मैंने निकाल दिया, आपको S13 निकाल, समझिए S13 का भी वैल्यू पुट कर दिया, बस आपको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लाना है, बस इतना ही करना है। आप लोग आई होप कर लोगे, मेहनत करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर 13 नंबर, सॉरी 3 का सेकेंड नंबर है, 3 का ये थर्ड नंबर है। इसमें जो दिया हुआ इसको लिख लेते हैं पहले, d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और a का वैल्यू निकालना है, a इज इक्वल टू वाट और S12 इज इक्वल टू वाट। और भी कुछ दिया हुआ है, इतना होने के बाद और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A12 दिया हुआ है, A12 इज इक्वल टू 37 ये दिया हुआ है। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे A12 का, देखो nth टर्म A12 मतलब n के प्लेस पे 12 है, तो a प्लस a का वैल्यू मुझे नहीं पता है, n-1 तो n का वैल्यू 12 है, तो 12 - 1 11 इंटू डी का वैल्यू दिया है 3 इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू 37 - 33,
तो a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू देखो मुझे पता चल गया। अब क्या निकालना है, S12 तो 12/2 n/2 फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कहाँ है, a का वैल्यू व्हाट, तो एक बार मैंने निकाला 4, 2 into 4 प्लस n-1, n-1 इज 12 - 1 11 इंटू d का वैल्यू कितना है 3। यहां भी आप कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लाओगे, कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिसको हो रहा है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही मैथ्स आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसको अभी ही पूरा कर लेना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके पूरा बना लेना है, फिर आगे बढ़ना है, वीडियो को स्टार्ट करना है फिर बनाना है। जो मैं आधा छोड़ रहा हूं अभी ही बना लेना है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा तो खुद से बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जो दिया इसको लिख लो। 813 दिया हुआ है, 813 इज इक्वल टू कितना है 15। चलो ये 13 दिया तो इसको फॉर्मूला लिखते हैं, ए क्या होता है 813 इज इक्वल टू a प्लस n-2। ए का वैल्यू मुझे नहीं पता है, ए का ए ही रहने देंगे, a प्लस n-1, n का वैल्यू 3 है, 3 - 1 इंटू 2, 2d इज इक्वल टू 15। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ मुझे कुछ ना a दिया हुआ है ना d दिया हुआ है, सिर्फ n का वैल्यू दिया है, फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन और भी कुछ दिया हुआ है, 4 नंबर S10 दिया हुआ है, S10 इज इक्वल टू 125। ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड अभी नहीं, इसको निकलिए। फॉर्मूला क्या होता है, Sn का n/2, यहाँ पे n का वैल्यू 10 है तो 10/2 इंटू 2a, a का वैल्यू मुझे नहीं पता तो यहाँ a का a ही डालेंगे, प्लस n-1 तो 10 - 1 इंटू 9 इंटू d 9 कैसे आया, n फॉर्मूला क्या होता है n-1, n का वैल्यू कितना है 10 है तो 10 - 1 9 इंटू d इज इक्वल टू 125। 2 5 जा 10, यहाँ फिर एक बार लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। अब देखो ये 5 क्या है मल्टीप्लाई में ना, इस तरह क्या डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये सेकेंड इक्वेशन याद आया, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आया। इसका मतलब देखो यहाँ भी a और d, यहाँ भी a और d, 2 वेरिएबल है। मैंने 2 वेरिएबल को सोल्व करने का बताया है, कैसे बताया है कि किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना, चाहे a का कर लो चाहे d का कर लो। इस इक्वेशन में भी a का ही करना है, इधर भी a का करना है, ये नहीं इधर a को इक्वल कर लिया इधर d को इक्वल कर, नहीं, एक का इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद फिर क्या देखेंगे कि इसका मैंने इक्वल किया, उसका कोफिशिएंट जो है प्लस में है कि माइनस में है, अगर दोनों प्लस में है फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ से a और d का वैल्यू निकालना है, और निकालना है क्या मुझे, किसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन पर सब बोलो। 4 नंबर d का वैल्यू निकालना है, d इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू व्हाट एंड a इज इक्वल टू A10 इज इक्वल टू व्हाट। मुझे यहाँ से d का वैल्यू पता चल जाएगा, a का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर A10 निकालेंगे, A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 10 - 9d निकल जाएगा ना। यहाँ से a और d का वैल्यू निकलते ही मुझे a का पता चल जाएगा, फिर A10 का वैल्यू निकालेंगे। A10 का वैल्यू कैसे हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, 10 - 1 तो 9d। यहाँ से a और d का वैल्यू निकलेगा तो a और d का वैल्यू पुट कर देंगे, A10 का वैल्यू निकल जाएगा। निकाल लेना है, इजी है। और अभी इसको वीडियो को भी पॉज करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट नहीं हुआ तो कमेंट करेंगे, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में आप जिस वीडियो में कमेंट करोगे उसके बाद पिन कर दूंगा, आप लोग उसको डायरेक्ट उस वीडियो पे चले जाओगे, देख लेंगे। चलो 5 नंबर, वीडियो पॉज करेंगे, अभी पूरा कंप्लीट करेंगे, बिना कंप्लीट किए आगे नहीं बढ़ेंगे। आंसर आपके एनसीईआरटी के लास्ट में आंसर होगा, आंसर मैच करेगा, सही से कैलकुलेशन रहेगा तो आंसर भी मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5 नंबर,
3 का 5 नंबर क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिख लो। d इज इक्वल टू दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75 और a निकालना है, a इज इक्वल टू व्हाट और A9 इज इक्वल टू व्हाट, ये इसका वैल्यू निकालना है। और मुझे जो पहले दिया है उसको लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है 75 और S9 इसमें 9 टर्म का सम दिया, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है 9/2 n/2, तो 9/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 मीन्स 9-1 तो 8 इंटू d का वैल्यू कितना है 5, 75 होगा। अब देखो यहाँ 2a प्लस 40 हो गया ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 डिवाइड में है, देखो ये मल्टीप्लाई है, इस साइड हो जाएगा तो 2 डिवाइड में साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइड में, 9 क्या है मल्टीप्लाई मिस आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आया, समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 3 25 25, 3 के टेबल में 9 3 टाइम में और 3 के टेबल में 25 टाइम में होता है। यहाँ करो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3 हो जाएगा ना, 50 25 2 जा 50, 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40 हो जाएगा ना। सही कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। टू ए इज इक्वल टू 350, अब मैं तो प्लस माइनस कर रहा हूँ, इसमें समझने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 1 कैल्शियम 3 माइनस ये 120 हो जाएगा, होगा ना। 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस 70/3 हो जाएगा। अब यहां से a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 70/3 और ये 3 क्या है 2 क्या है मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 35 देखो 2 से डिवाइड करेंगे 35, तो a का वैल्यू कितना है माइनस 35/2। a का वैल्यू कैसे समझ में आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लस माइनस किया हूं। आप वीडियो को पीछे करके अच्छे से देखना, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो दिमाग लगाने वाली बात हो, प्लस माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ आ गया a का वैल्यू, अब A9 निकालना है, A9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 9 - 1 इंटू 8 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना है माइनस 35/2 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। a का वैल्यू A9 का भी वैल्यू निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, a का वैल्यू दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, ठीक है। और मुझे n का वैल्यू निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट और an इज इक्वल टू व्हाट, ये दिया हुआ है, ठीक है। a2 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2, d इज इक्वल टू 8, n का वैल्यू निकालना है, और भी कुछ दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, sn इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है, इस दोनों का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो n/2 करेंगे 2a, फॉर्मूला ये 2a, a का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n-1 तो n-1 ही लिखेंगे क्योंकि n का वैल्यू मुझे नहीं पता है, इंटू d का वैल्यू कितना है 8 इज इक्वल टू 90। ये समझ में आया। n/2 ये हो जाएगा 4 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, 8 को 1 से -8 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 90। n/2 अब देखो 4 है और प्लस ये भी हो जाएगा 8n - 4 हो जाएगा, ये -8 है ये +4 है,
तो -8 में 8 को 4 में से माइनस करेंगे और जिसका साइन बड़ा रहेगा उसका साइन डाल देते हैं, ये -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 90। अब देखो ये 2 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो और छोटा कर दें, चलो यहाँ छोटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन चलो पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं यार। 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 118। देखो n को इससे मल्टीप्लाई किए तो 8 और एक n पहले से ही है तो n मिलके n स्क्वायर माइनस 4n। और यहाँ 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेने से क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बाकी नहीं भी लेंगे तो बन ही जाएगा, बट थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 2n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n इज इक्वल टू 180। अभी देखो 4 मल्टीप्लाई में ऐसा रहेगा, डिवाइड होगा, इसको 45 टाइम में कट जाएगा। तो आंसर होगा 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45 हो गया। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब सब बोलो n का वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू निकालना हम लोग को पता है, एक्सरसाइज 4 में कितना बनाए थे, बहुत सारा क्वेश्चन था। 2 मेथड से बनाते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने का क्या है, सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को और इसके n स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -45 और 2 मिलके कितना आएगा, मैंने बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आई थिंक 4.1 4.2 है। इसका एक्सरसाइज जाके इसके वीडियो बना हुआ है प्ले लिस्ट में, जाके देखना मैंने कैसे निकाला है। ये क्वाड्रेटिक है, उसमें था x स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर वेरिएबल है, ठीक है। -90, माइनस को दिमाग में रखना है और 90 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 90 को जब फैक्टराइज करोगे तो ये 245 हो जाएगा, सॉरी 45, फिर 3 से हो जाएगा, ये फिर 5 से हो जाएगा, फिर 3 से ही करेंगे पहले, 3 5 फिर 5 1 जा 5, ये कौन सा नंबर आया 2 3 3 5, ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, देखो मुझे तो पता है कि कौन सा पेयर बनेगा, इन चारों नंबर से 2 नंबर बनाना है। उस दोनों नंबर को ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे -90 आ जाए और प्लस माइनस करे -9 आए। तो मैं ले रहा हूँ इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 90 आ जा रहा है, किसी एक को माइनस में ले लेंगे -90 हो जाएगा। लेकिन माइनस में किसको लेंगे, इसको कि इसको, देखो मुझको -10 चाहिए, माइनस में चाहिए। अगर मैं माइनस में इसको लेता हूँ तो हमको प्लस माइनस करके माइनस चाहिए, तो देखो -9 + 10 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन तो माइनस में चाहिए। अब चलो माइनस करके देखते हैं, -9 - 10 कितना हो गया -19, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब माइनस, अगर मैं इसको लेता हूँ 10 को, आप देखो 9 - 10 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब कि मेरा पहला पेयर 9 आया और दूसरा पेयर -10 आया। ये समझ में आया? और जिसको समझ में नहीं आया वो क्वाड्रेटिक का फिर से वीडियो देखेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज 4.1 4.2 4.3 जो भी करके होगा वो बनाना, वो अगर समझ में आ गया तो ही ये समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2n स्क्वायर -10n प्लस -10, ये वाला -10 और यहाँ n है तो यहाँ भी n लगा देंगे, प्लस n - 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2n स्क्वायर, चलो यहाँ पे लिखते हैं 2 × n माइनस, इनको मैंने n स्क्वायर को n × n लिख दिया, -10 × n प्लस 9n को लिख सकते हैं क्या 3 × n, 3 × 3 × n, -45 को लिख सकते हैं 3 × 15, 3 × 15। चलो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, ठीक है। 9 देखो यहाँ तक 10n, 9 को लिख सकते हैं, 9 को 9n ही रहने दो, -45 को लिख सकते हैं -5 × 9 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है। देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, 10 को मैंने लिख दिया, दिख रहा है ना कि छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, चल ये छोटा दिखा है ना, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
2 × 5 × n, अब दिख रहा होगा 10 को मैंने लिख दिया 2 × 5 × n। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, एक n कॉमन है, 2 और n, तो 2n कॉमन है, इसको बाहर निकालने का, मैं इसको ये लाइन को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब 2n मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, n बचा, और यहाँ में 2n कॉमन ले लिया 5 बचा, अब बचा ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 9, यहाँ से ये 9 और ये 9, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो 9 ये हो गया n - 5 = 0। n - 5 देखो n - 5 यहाँ भी है, n - 5 इधर भी है, क्या करेंगे इसको, n - 5 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 2n + 9 = 0। अब क्या मैंने बोला था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। n - 5 = 0 और 2n + 9 = 0। यहाँ n का वैल्यू आ गया 5, यहाँ 2n का वैल्यू आ गया -9। अब मैंने बताया था कि n का वैल्यू जब भी आएगा नेचुरल नंबर में ही आएगा, n का वैल्यू ना निगेटिव आएगा ना फ्रैक्शन आ गया, इसलिए n का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, n का वैल्यू 5 लेंगे, और n का वैल्यू मुझे निकालना है, n का वैल्यू निकल गया। इसके बाद an का वैल्यू निकाल देंगे, an का वैल्यू क्या होगा a + n - a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 2 है, प्लस n - 1, n का वैल्यू कितना 5, तो 4 × d, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 8 है, ये वैल्यू भी निकल जाएगा। देखो n का वैल्यू भी, n का वैल्यू, और ये जो मैंने किया है ये एक्सरसाइज 4.1 में ढेर सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है मैंने, हम लोगों ने, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड भी था और x का वैल्यू भी निकालना था। तो दो मेथड मैंने बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड। मैंने ये फैक्टराइजेशन मेथड निकाला, तो जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया है फिर से जाएंगे एक्सरसाइज 4.1 4.2 पे, समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस देखो, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना थोड़ा स्टेप चेंज होता जाएगा, आप लोगों को मेहनत करना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अभी आप लोग ज्यादा जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, मेरे बनाने के जस्ट बाद 1 या 2 बार बनाओगे ना तो बन जाएगा, फिर कुछ दिन बाद बनाओगे, ऐसा नहीं कि एक बार बना लिया 2 छोड़ देंगे, फिर मैथ्स आप भूल जाओगे। मैथ्स है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहना है। चलो एक्सरसाइज इसी का 3 नंबर का 3 का कितना नंबर हो गया, ठीक है 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में है a दिया हुआ है, a = 8 दिया हुआ है, ठीक है, और a 8 देने के बाद और a n दिया हुआ है, और मुझे निकालना किसका है, क्या क्या निकालना, n और d निकालना है। n = 1 व्हाट, d = व्हाट। a n दिया हुआ है, a n = a n कितना दिया हुआ है, a n 62, a n 62 दिया हुआ है, और s n दिया हुआ है, s n दिया हुआ है 210। देखो मैच करो क्वेश्चन नंबर कौन से नंबर है, सेम टू सेम है, को हम लोगों ने अभी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर और 7 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर सेम है, ठीक है। यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा a और d के फॉर्म में, ठीक है। n का वैल्यू, अच्छा n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, चलो निकाल ही लेते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। a का वैल्यू दिया हुआ है 8, n प्लस n - 1 इंटू d का वैल्यू भी मुझे नहीं पता है 62, ठीक है। n - 1 इंटू d = 62 - 8 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 62 - 8 कितना हो जाएगा, तो चलो यहाँ लिख लो n - 1 इंटू d 62 - 8 करो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है ना, Sn दिया हुआ है, Sn = दिया हुआ है, Sn = 210 दिया हुआ है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, n का वैल्यू निकाला है, d का वैल्यू निकाला, साथ में Sn भी दिया हुआ है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n - 1, तो a का वैल्यू मुझे पता है, a का वैल्यू कितना है 8 है। देखो n - 1 इंटू d, ठीक है। अब देखो मैं कुछ करूंगा, आप लोग दिमाग लगाना, ठीक है।
इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। n/2 इंटू 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 54। किस किस को समझ में आया? n-1 इंटू डी की जगह मैंने 54 रखा। किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया? जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया इक्वेशन फर्स्ट देखो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? n-1 इंटू डी इक्वल टू 54। इसी n-1 डी को मैंने वैल्यू पुट कर दिया 654। मैंने कुछ नहीं किया। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहां लिख देंगे, इतना लिख के छोड़ देंगे। इसके बाद आगे लिखेंगे n/2। ये समझ में आया? 54 मैंने कैसे पुट किया? फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या an दिया था, an से मुझे n-1 इंटू डी इक्वल टू 54, n-1 इंटू डी इक्वल 54 है, और फॉर्मूला n-1 इंटू इसी n-1 डी, तो यही वैल्यू है ना, सेम ही वैल्यू है। n-1 डी के प्लेस पे मैंने 54 डाल दिया। अब n/2 इंटू कितना हो जाएगा? 70। 54 को 16 से ऐड कर 70 इज इक्वल टू 210। मैंने इन दोनों का ऐड किया तो 70 आया। अब देखो यहां से ये जीरो कट जाएगा, 7 3 जा 21, यानी n/2 इज इक्वल टू हो गया 6। तो n इज इक्वल टू n/2 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। n का वैल्यू तो मुझे पता नहीं था, n का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे d का वैल्यू पता करना है। d का वैल्यू कैसे पता करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। यहाँ d की वैल्यू निकालेंगे ना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, या फर्स्ट भी लिख सकते हैं या इन इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट में देखो n-1 इंटू डी का वैल्यू d इज इक्वल टू 54। n का वैल्यू, अब n के प्लेस में क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, तो 6 - 1 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54/5। ये आंसर हो गया। d का वैल्यू, n का वैल्यू मुझे चाहिए था। आया समझ में? कुछ भी नहीं था, जो दिया हुआ है वही पर, कुछ भी नया नहीं इस क्वेश्चन सब में। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, किसी में डी निकालना है, किसी में n निकालना है, किसी में a निकालना है। चलो अब मैं 8 नंबर और 9 नंबर आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। 8 नंबर और 9 नंबर आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। मैं 10 नंबर बनाऊंगा। इसका 8 नंबर 9 नंबर फिर घुमा फिरा के किसी में n निकालना है, किसी में d निकालना है, किसी में s दिया हुआ है, किसी में an दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 नंबर क्या क्या दिया हुआ है? L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 एंड टोटल 9 टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और मुझे a का वैल्यू पता करना है। अब सर आप लोग देखोगे सर ये L क्या है? L व्हाट इज द L क्या है बताओ? यहाँ L लिखा हुआ 28 और S लिखा है 144 और n इज इक्वल टू 9 है। जब L का मतलब कुछ नहीं, लास्ट टर्म क्या था मेरा? 2 था, 4 था, प्लस 6 था, 8 था। इसमें बोलेगा L का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? तो L इज इक्वल टू 8, यानी जो लास्ट टर्म होगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वही L हो जाएगा। L का मतलब यहाँ लास्ट टर्म, L को हम लिख सकते हैं, यानी an इज इक्वल टू 28। समझ में आया? कुछ भी नहीं है, बस उसको नया टर्म दे दिया L मींस लास्ट टर्म, नया टर्म। यहाँ मुझे n का वैल्यू 9 दिया हुआ है, इसका मतलब a9 इज इक्वल टू है 28। समझ में आया? इसके ठीक है, समझ में आया? L का मतलब लास्ट टर्म को हम लोग किसे डिनोट करते थे? nth टर्म। यहाँ पे नया टर्म दे दिया L, तो a nth टर्म 28, यहाँ n का वैल्यू दिया हुआ है 9, इसका मतलब 9th टर्म 28 है। जब फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n-1, यानी 9 - 1 इंटू 8 इंटू डी का वैल्यू मुझे पता ही नहीं है 28। इससे फर्स्ट इक्वेशन आ गया। आया S44 कहने का मतलब हुआ
कि जिसमें जितना टर्म है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ क्वेश्चन दिया है s इज इक्वल टू 144, इसका मतलब मैं समझूंगा कि 9 टर्म का सम है, इसका मतलब समझेंगे हम लोग कि 9 टर्म का सम है, ठीक है। s 9 इज इक्वल टू 144, फॉर्मूला लगा देंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8d इज इक्वल टू 144, ठीक है। यहाँ 9 से काट करो, 9 1 जा 9 6 जा 54, 9 देखो 1 डे मल्टीप्लाई मिसाल डिवाइड हो जाए, मैंने यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 9 1 जा 9 9 6 जा 54, तो ये 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32। अब देखो ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बन गया। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर किसी कॉपी ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है, देखो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ पर 4d बचेगा इज इक्वल टू 32, यहाँ से 2 16 जा, यहाँ बचेगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, इसको सेकेंड इक्वेशन आनेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ पर ए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं रहेगा तो मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी इक्वल है, तो क्या करेंगे, दोनों का साइन जो सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए और डी का वैल्यू निकलेगा, तो ये मुझे ए का वैल्यू चाहिए। तो ये था आज का सेशन, आज मैं इतना ही वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग टोटल 20 क्वेश्चन ही है, लंबा लंबा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर से फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन, कुछ मैंने छोड़ा जो सेम टाइप का क्वेश्चन था, जो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और आज हम इससे इसका 5.3 का पार्ट 2, ये पार्ट 1 होगा, मैं लिख दूंगा थंबनेल में, और 5.3 का पार्ट 2 बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, और मेहनत करते रहिए, मेहनत क्या, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करोगे मैथ अच्छे से आएगा। तो थैंक यू।